नमस्कार, रेणुका स्टडी पॉइंट की ऑनलाइन यूट्यूब साइंस क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में कक्षा 10 के विज्ञान विषय में अध्याय 2 में महत्वपूर्ण टॉपिक रक्त एवं परिसंचरण तंत्र में रक्त समूह का अध्ययन करेंगे। रक्त समूह का अध्ययन करेंगे कि रक्त समूह क्या होते हैं, या रक्त के प्रकार भी कह सकते हैं इसे, ब्लड ग्रुप। तो देखिए, इससे पहले वाले जो वीडियो के अंदर अपने रक्त के बारे में बात की थी, तब क्या देखा था कि जो रक्त होता है वो दो भागों से मिलकर बना होता है। तरल भाग जो कि कुल रक्त का कितने प्रतिशत होता है, 55%, और ठोस भाग जो कुल रक्त का कितने प्रतिशत होता है, 45। तरल भाग को क्या कहते हैं, प्लाज्मा, और जो ठोस भाग है उसमें रक्त कणिकाएं आ जाती है, जैसे आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। यहां आपने पढ़ा कि जो आरबीसी थी उसकी सतह पर एक विशेष प्रकार के प्रतिजन ए और बी पाए जाते हैं। इन्हीं प्रतिजनों के आधार पर अपने देखेंगे कि जो रक्त है वो कितने प्रकार का होता है। तो ये लिखेंगे, लाल रक्त कणिकाओं, लाल रक्त कणिकाओं की सतह पर उपस्थित विशेष प्रकार के प्रतिजन ए व बी, विशेष प्रकार के प्रतिजन ए व बी की उपस्थिति तथा अनुपस्थिति के आधार पर, उपस्थिति तथा अनुपस्थिति के आधार पर रक्त समूह 4 प्रकार के होते हैं। 4 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होंगे? 4 प्रकार के होंगे। किसके आधार पे होंगे? प्रतिजनों के आधार पर। यानी प्रतिजन ए उपस्थित है तो रक्त समूह क्या होगा? ए होगा। तो यहां एक छोटी सी टेबल बना लेते हैं। रक्त समूह, यहां लिखते हैं प्रतिजन। तो 4 प्रकार के रक्त समूह कौन से हैं देख लीजिए। पहला रक्त समूह है ए ब्लड ग्रुप। दूसरा बी रक्त समूह या बी ब्लड ग्रुप। तीसरा ए बी रक्त समूह या ए बी ब्लड ग्रुप भी बोलेंगे। और चौथा है ओ रक्त समूह या ओ ब्लड ग्रुप। ये 4 क्यों बने? यानी कि यदि प्रतिजन आरबीसी में ए प्रतिजन उपस्थित है तो उस ब्लड ग्रुप का नाम दे दिया ए ब्लड ग्रुप। यदि प्रतिजन बी उपस्थित है तो उसे बी, और यदि प्रतिजन दोनों ही है, ए और बी दोनों ही आरबीसी की सतह पर उपस्थित है, तो उससे कौन सा ब्लड ग्रुप कहते हैं? ए बी रक्त समूह या ए बी ब्लड ग्रुप। और यदि कोई प्रतिजन नहीं है, कोई प्रतिजन नहीं उपस्थित हो, तब उस ब्लड ग्रुप को क्या कहेंगे? ओ ब्लड ग्रुप कहते हैं। यहां एक बात आप ध्यान देना कि जो ओ ब्लड ग्रुप है इसे सार्वत्रिक दाता कहते हैं। क्या कहेंगे? सार्वत्रिक दाता। इसका अर्थ यह है कि ये सभी को रक्त दे सकता है, सभी को रक्त दान कर सकता है। रक्तदान महादान। तो देखिए, रक्तदान ओ ब्लड ग्रुप वाला व्यक्ति है वो किसी भी ब्लड ग्रुप, ए वाले को, बी वाले को और ए बी वाले को, दोनों को, सभी को दे सकता है। क्यों दे सकता है? क्योंकि उसके अंदर कोई प्रतिजन नहीं है, इसलिए प्रतिरक्षी या एग्लूटेशन होने की संभावना नहीं होती। दूसरा है ए बी रक्त समूह। इसे क्या कहेंगे? सार्वत्रिक ग्राही, सार्वत्रिक ग्राही रक्त समूह बोलते हैं। ग्राही का मतलब लेने वाला, यह सभी से रक्त ले सकता है।
यह सभी से रक्त ले सकता है। तो ये दो बातें आपको याद रखनी है। अब यहां देखिए कि जो आरबीसी थी उस पे 2 प्रतिजन ए व बी तो पाए जाते थे। बाद में एक रिसस नामक बंदर पे खोज हुई थी, उसमें यह पाया गया कि जो आरबीसी थी उस आरबीसी की सतह पर इन दोनों के अलावा एक और प्रतिजन पाया जाता है, जिसे क्या नाम दे दिया, आरएच कारक या आरएच प्रतिजन। तो यहां लिख लीजिए कि आरबीसी की सतह पर प्रतिजन ए व बी के अलावा एक अन्य प्रतिजन भी पाया जाता है, जिसका क्या नाम है, आरएच प्रतिजन, जिसे आरएच प्रतिजन कहते हैं। जिसे क्या कहेंगे, आरएच प्रतिजन कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। और यहां यह देखिए कि जिस व्यक्ति के ब्लड में आरएच कारक या आरएच पॉजिटिव है तो उसे क्या कहेंगे, आरएच पॉजिटिव ब्लड ग्रुप। जिस व्यक्ति के रक्त में आरएच कारक उपस्थित हो उसे आरएच धनात्मक रक्त वाला कहेंगे। और इनकी संख्या 80% लोगों या व्यक्तियों में आरएच पॉजिटिव कारक उपस्थित होता है। 80% व्यक्तियों में क्या होता है, आरएच पॉजिटिव कारक उपस्थित होगा। तो इस प्रकार से आपको यह ध्यान रखना है कि जो रक्त समूह है वो किसके आधार पर बांटे गए हैं, प्रतिजन ए व बी की उपस्थिति या अनुपस्थिति, यानी प्रतिजन ए या बी है या नहीं है। तो इस प्रकार का जो रक्त समूह है इसको कौन सा रक्त समूह कहते हैं, ए बी ओ रक्त समूह। ब्लड ग्रुप 4 प्रकार के होते हैं, ए बी और ओ। इस प्रकार का जो ये रक्त समूह है इसको क्या कहेंगे, ए बी ओ रक्त समूह कहते हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं इसी के अगले भाग में।